स्टॉल के साथ भी जैसे मेरा बैनर फाड़ दिया था किसी ने। मैं उधर भी चाय पिया, लेकिन वैसा चाय में हम लोग को क्वालिटी नहीं मिला। इनका चाय हमको बहुत बढ़िया लगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देवघर टीवी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आज हम लोग मिलने वाले थे पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली से। जी हाँ, बिल्कुल पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कौन से वीडियो आने वाले हैं, ये सारे कुछ। तो ये वीडियो जो है आज का जो हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली से, तो यह वीडियो स्टूडेंट के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं वो किसी कारण डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आज के वीडियो के बाद वो वैसा कुछ उनको नहीं होने वाला है। तो चलिए उनसे हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है पोस्ट ग्रेजुएट। तो पोस्ट ग्रेजुएट जो होता है, सबसे पहले कक्षा 1 से 10 तक की पढ़ाई होती है, और 10 तक के बाद इंटर जो कि 2 साल का होता है, और इंटर के बाद जिसे हम लोग नॉर्मल में बीए बोलते हैं, जिसे हम लोग ग्रेजुएट बोलते हैं, ग्रेजुएशन बोलते हैं, या फिर आम बोलचाल में बीए बोलते हैं। और बीए के 2 साल के बाद होता है एमए, जिसे हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं। तो एक लड़की होकर पोस्ट ग्रेजुएशन करना और उसके बाद फिर टी का स्टॉल लगाना, इसके पीछे क्या कहानी रही है, ये सारे कुछ हम लोग उनसे जानेंगे। क्योंकि माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटी या बेटा एक सरकारी जॉब ले ले, लेकिन एक लड़की होके इतनी आगे तक पढ़ाई करके फिर टी का स्टॉल लगाना, ये कोई आम बात नहीं है। तो ये सारे कुछ हम लोग जानेंगे उनसे मिल के। तो चलिए उनसे मिलते हैं। मेरे पीछे जैसा कि आपको दिख रहा होगा उनका टी का स्टॉल है। तो चलिए हम लोग उनके पास जाने वाले हैं। तो फाइनली हम इनके स्टॉल पर पहुंच चुके हैं, और काफ़ी भीड़ होने के कारण थोड़ा सा हम वेट कर रहे थे, और अब हम इनसे बातचीत करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इनके नाम जानेंगे कि इनका क्या नाम है, और इनके स्टॉल के बारे में जानेंगे कि इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली नाम का स्टॉल ही क्यों यहाँ पे डाला है। तो चलिए। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, और आपने पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली नाम से ही स्टॉल क्यों यहाँ पे डाला, इसके बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम राधा यादव है, और पोस्ट ग्रेजुएट मैंने पीजी कर रखा है, और लोग नौकरी में अपना डिग्री को यूज़ करते हैं। मैं अपना बिजनेस में अपनी डिग्री को यूज़ कर रही हूँ। तो जैसा इन्होंने बताया कि लोग नौकरी में अपनी डिग्री का यूज करते हैं, तो इन्होंने बिजनेस में यूज किया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अक्सर होता है क्या कि हम लोग कोई अपने डिग्री को लेके कोई भी छोटा काम नहीं करना चाहते, और काम तो कोई छोटा नहीं होता, ये आप लोग अब जान चुके होंगे। तो चलिए हम लोग पूछते हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर इन्हें कहाँ से मोटिवेशन मिला कि हम चाय का स्टॉल ही लगाना है, और भी बहुत सारे काम ये कर सकते थे। तो इनको मोटिवेशन कहाँ से मिला? मुझे चाय बनाना ही आता था, इसलिए मैंने चाय का स्टॉल लगाया। और इसमें ना इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बहुत कम से आप शुरू कर सकते हो, और अभी जो हमारा जो अभी एज है उसके हिसाब से हमारे पास उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। बाकी बहुत कुछ कर सकते थे, बट मुझे नहीं आता था बनाने के लिए, तो मैं क्या करती, मुझे खुद से स्टार्टअप करना था, और मैं अभी उतनी कैपेबल नहीं थी कि मैं किसी को रख सकूं, एक कुक वगैरह किसी को भी। तो मैंने सोचा कि इसी चीज़ ये तो बहुत मतलब कोई भी बना सकते हैं, इजीली बना लेंगे, इसीलिए मैंने अभी इसको स्टार्ट किया। तो एक लड़की होके आपको पता ही होगा कि ग्रेजुएशन और उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना कितना मुश्किल होता है। उसके बावजूद इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट की। तो सारे माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा या बेटी पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छे नौकरी ले। तो इनके साथ वो क्या परेशानी आई कि जब इन्होंने घर में बताया कि मैं चाय का स्टॉल देने वाली हूँ, तो घर वालों से इन्हें क्या कुछ सुनने को मिला, ये सारे कुछ बात करते हैं हम लोग इनसे। घर में बताया कि मैं चाय का स्टॉल देने वाली हूँ, तो घर का क्या रिएक्शन रहा है कि चाय का स्टॉल के बारे में? घर में तो शुरुआत में पता ही नहीं था, और घर में सिर्फ मम्मी को पता था, बहन को पता था। बाकी मेरे पापा को जब न्यूज़ के थ्रू पता चला, तो पापा तो मुझसे अभी भी बात नहीं करते। भाई को भी प्रॉब्लम है इस काम से, कहीं ना कहीं उसको भी लगता है कि पता नहीं मेरी बहन क्या कर रही है, मतलब वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। बट कोई नहीं, अभी 2.5 महीने से तो मैंने अपने पापा लोगों से बात, मतलब वो अच्छे से मेरे से बात नहीं करते, बात तो करते हैं बट तो उस तरीके से बात नहीं करते। उनकी एक्सपेक्टेशन मेरे से बहुत ज़्यादा था, और
पता नहीं, अगर मैं कुछ ज़्यादा इसमें कर लूँ तो शायद वो सोचेंगे कि नहीं चलो ठीक है, बट अभी तो नाराज़ ही हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि 2.5 महीने इनके इंस्टॉल का हो गया है, तो उसके बावजूद भी थोड़े से घर वाले नाराज़ होते हैं, क्योंकि आप अगर कुछ वो एक्सेप्ट करते हैं और उसके अलावा कुछ आप अलग करना चाहते हैं तो थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होता है। तो हो जाएगा टाइम के साथ। तो चलिए हम लोग इनका जानते हैं कि फर्स्ट डे जब आप यहाँ आई, पहला दिन यहाँ का, कि आपका क्या सोच रही थी, उस समय का क्या मतलब मेंटलिटी था कि हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट डे का आप अपना मतलब कुछ शेयर करें हमारे दर्शकों के साथ कि पहला दिन क्या सोच रही थी आप। पहले तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, मतलब कि अपनी बिज़नेस को लेकर के, कि मैं अपना ओपन करूँगी, मैं खुद का मालिक रहूँगी और मुझे कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। अगर होता है ना कि आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ये होता है। अगर आप 2 मिनट भी लेट हो जाते हो तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है आपको। और ये भी था कि चलो हम अपना एक प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे और इसको आगे लेकर जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा था उस टाइम पे एक्साइटमेंट। लेकिन जब हम इस स्टॉल पे उतरे उस वक्त, मतलब होता है ना कि आप देखने में बहुत इजी लगता है, लेकिन जब आप उस चीज़ को करने का स्टार्ट करोगे तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ख़ासकर मैं यहीं से बिलोंग करती हूँ, तो सामने में मतलब लोगों को फेस करना, दिक्कत तो हुई मुझे बहुत ही ज़्यादा। मैं स्टॉल के नीचे छिप जाती थी ताकि मुझे कोई देखे नहीं, क्योंकि मैं 7 साल नौकरी किया था और कहीं ना कहीं मेरी जान पहचान बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और मैंने मतलब बहुत अच्छे पोस्ट पर मैंने काम किया है। तो इसलिए भी मुझे कहीं कहीं लगता था, थोड़ी हेजिटेशन होती थी, बट अब नहीं लगती है। 15 दिन तक लगी, उसके बाद फिर सब ठीक हो गया। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने शुरू में इनको बहुत सारी परेशानियां हुई, क्योंकि जान पहचान के ये देवघर शहर होने के कारण अक्सर लोगों का यहाँ आना जाना रहता है, तो इनको परेशानी हुई। तो इसके बावजूद इन्होंने किसी तरह अपने आप को यहाँ पे संभाला। तो मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि इसके पहले ये क्या करती थी। मैंने सुना है कि कहीं पे ये जॉब करती थी, तो अपने जॉब के बारे में कुछ बताइए कि जॉब से लेकर यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा। मैं जॉब प्राइवेट सेक्टर में थी, एनजीओ सेक्टर में, जो नाबार्ड का काम होता है, जैसे कि पोखर तालाब वगैरह बनता है ना, उस टाइम उसका मैं अकाउंट्स देखती थी। तो वहाँ से मतलब कि क्या है ना कि आप एक बड़े से पेड़ के नीचे अगर आप कोई घास भी उगता है तो वो बड़ा रूप नहीं ले सकता है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा। और मैं जितना समय अपने नौकरी में दे रही थी, 9 बजे सुबह से लेकर के रात के 9 बजे तक, या कभी कभी रात के 9 बजे तक हो जाता था, कभी 6-7 तो बजना ही बजना था। बाकी जो सामने वाले जो मालिक होते थे उनको कभी भी आप खुशी नहीं कर सकते हो कि आप अच्छा काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। बाकी और भी बहुत सारी बातें हैं जो मतलब मैं अभी कैमरा के सामने आपको नहीं बताना चाहूँगी। ज़रूरी नहीं, क्योंकि बॉस वहाँ पे, क्योंकि सबके साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है। लेकिन मेरे साथ कुछ और भी हुआ था जिसकी वजह से मुझे ये स्टेप लेना पड़ा, ताकि वो सब चीज़ें मैं बाद में बताऊंगी, अभी तो मुझे नहीं बताना है। बस ऐसे ही बात है। तो अब हम इनसे जानते हैं कि इनका कहाँ की ये रहने वाली है और इनके घर से इनका स्टॉल कितनी दूरी पर है और ये कितनी भाई बहन है और किस कारण तो इन्होंने बता ही दिया कि प्राइवेट जॉब में अक्सर होता है कि जितना आपसे सामने वाला, आप जितना ही करो तो सामने वाला आपसे और एक्सेप्ट करता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इनके घर से यहाँ की कितनी दूरी है और ये जगह ही इन्होंने क्यों चुना कि इसी जगह पे इनको स्टॉल लगानी है, और भी जगह हो सकते थे, तो ये जगह इन्होंने क्यों चुना। तो चलिए हम इनसे सारे कुछ बातचीत करते हैं। यहाँ पे स्टॉल क्यों डालें? यहाँ पे स्टॉल इसलिए डालें क्योंकि जब आप बिज़नेस करने के लिए उतरते हैं तो आप सबसे पहले सर्वे करते हैं कि कहाँ पर मेरा क्या चीज़, अगर इस चीज़ को हम यहाँ पे रख रहे हैं तो यहाँ पर क्या ये चीज़ मेरा बिक्री होगा, क्या लोग आएंगे, कस्टमर आएंगे, ये एक रीज़न था। और यहाँ से लेकर मैंने बहुत उधर तक मैंने सर्च किया कि यहाँ पर कोई भी स्टॉल मतलब चाय का नहीं है। और ऊपर से कॉलेज है, लड़कियां भी हैं, बाकी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में औरतें भी बहुत आती हैं और वो कंफर्टेबल नहीं होती है कि वो जो चाय दुकान, जो चाय वाला होता है उनके पास जाकर पीने में कंफर्टेबल नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लड़के भी होते हैं, गैदरिंग होती है, देन वो स्मोकिंग होती है, बाकी आप पान पुड़िया लोग खाते हैं, तो लड़कियों को वो सब चीज़ें पसंद नहीं होती है।
तो ये भी चीज़ था। तो मैंने सोचा कि नहीं, कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ जो है वो यहाँ पर अच्छी रहेगी और लड़कियाँ कंफर्टेबल होकर मेरे पास चाय पियेंगी। और मैं ये सब चीज़ें नहीं रख रही हूँ, जो आपका क्या गुटखा पान पुड़िया जो भी है वो सब चीज़ें मैं रख भी नहीं रही हूँ। और ये भी था। बाकी मेरा फैमिली के बैकग्राउंड है कि मैं 5 बहन हूँ, एक भाई है मेरा। मैं बहन 2 नंबर पे आती हूँ, मतलब 5 बहनों में मैं 2 नंबर में हूँ। बाकी मेरी जो 10th तक की पढ़ाई हुई है वो मेरे कोठिया स्कूल से हुई है, उत्क्रमित उच्च विद्यालय कोठिया। बाकी पूरा इंटर से लेकर के पीजी मैंने देवघर कॉलेज देवघर से किया है। और मेरे पापा फार्मर हैं और वो एक प्राइवेट जॉब करते हैं छोटे मोटे, बट हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और मेरी एक बेटी है छोटी सी, 6 साल की है, जो कि केजी में पढ़ाई कर रही है। मेरे हस्बैंड भी जॉब करते हैं और वो काफ़ी सपोर्टिव हैं और मेरा सपोर्ट भी कर रहे हैं कि अगर आप कर रहे हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी मैरिज की ऑलमोस्ट 8 इयर्स हो चुके हैं। बट मतलब ससुराल का थोड़ा सा मतलब होता है ना कि मैं यहाँ पे मिडिल क्लास हूँ, बट वहाँ पे उससे थोड़ा ऊपर हूँ। बट ससुर जी को थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि मेरी बहू क्या कर रही है। लोग वहाँ से भी आते हैं, वहाँ के गांव वालों भी आते हैं, जैसे मेरा देवर लगता है कोई, मेरे हस्बैंड के भतीजा वगैरह लगता है या भगना वगैरह जो लगता है, वो लोग भी आते हैं। मुझे मतलब ऐसा फील कराना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, हंसते हैं, किसी को वीडियो कॉल करके दिखाते हैं। शाम में भी आए थे और आते ही रहते हैं, क्योंकि ये देवघर है तो यहाँ पे तो मतलब किसी पेशेंट को लेकर के आना है तो कभी ऐसा काम पड़ जाता तो आना ही जाना पड़ता है। तो ऐसे करके बहुत ही ज़्यादा आते रहते हैं, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मैं कुछ और ही सोचती हूँ अपने कि लोग कुछ तो कहेंगे, चलो कहने दो, उनका काम ही है कहना, और क्या है। हम अच्छा भी करेंगे तो भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि सीता तो सती थी, उसके बावजूद भी उसको यहाँ पे बदनाम होना पड़ा कहीं ना कहीं। और हमारी क्या औकात है ना। तो वो भगवान होकर वो बदनाम हो सकते, हम तो इंसान हैं। तो बस इसलिए मैं सोचती हूँ कि क्यों हम संसार मतलब क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है उसको सोच करके हम रोए धोए। हमको जो अच्छा लगता है वो मेरे लिए अच्छा है। बाकी मेरे फैमिली में कुछ लोग सपोर्ट करें, 50% सपोर्ट करें, 50% सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत ऐसे रिलेटिव हैं जो मेरे को जलील टाइप का मतलब फ़ोन वोन करते हैं। मैं फ़ोन ही नहीं उठाती हूँ आजकल, मैं बात ही नहीं करती हूँ। मेरे फ़ोन में काफ़ी सारे मिस कॉल होंगे, क्योंकि वहाँ पे उनको न्यूज़ जाता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, जैसे ऑलमोस्ट सारे पेपर में आ चुका है, तो कोई ना कोई तो पढ़ते ही हैं। और बस इसलिए मेरे को फ़ोन भी करते हैं, मैं नहीं फ़ोन उठाती हूँ। बोलते ठीक है, समय आने पे समय ही बताएगा, मैं क्यों बताऊँ आपको। बस तो आपके घर से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है और कैसे मैनेज हो जाता है कि घर का फैमिली भी और यहाँ भी, और आप कैसे आती हैं और कितना टाइम टेबल है कि आपको स्टॉल खोलना है, ओपन करना है, बंद करना है? मेरे घर की जो दूरी है यहाँ से 8 किलोमीटर है। मैं अपनी स्कूटी से आती हूँ और यहाँ पर मेरा स्टॉल जो है 6:30 बजे से लेकर के शाम के 7 साढ़े 7 बजे तक रहती है। पहले 6 बजे तक ही रहती थी, लेकिन कस्टमर यहाँ पे मतलब शाम को कुछ ज़्यादा आने लग जाते हैं, तो फिर मुझे रहना पड़ता है। 7 साढ़े 7 बजे तक रहती हूँ मैं। दिन भर मेरा यहीं पे गुजरता है, मैं बीच में कोई ब्रेक वगैरह नहीं लेती हूँ। तो जैसा कि आप यह जो स्टॉल है देवघर टावर चौक से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बाजला महिला कॉलेज के सामने है। तो बाजला महिला कॉलेज होने के कारण यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो यहाँ क्या रेगुलर आती है या नहीं आती, क्या रिस्पॉन्स है लड़कियों को लेकर? एक होता है क्या अगर यहाँ लड़कियाँ आए तो इनको ज़्यादा सपोर्ट मिले, तो क्या लड़कियाँ यहाँ कंटिन्यू मतलब चाय पीने आती है, या आप क्या कुछ उनको बोलना चाहेंगे कि इसके बारे में कुछ? देखिए, लड़कियां तो कहीं ना कहीं चाय कम पीती है, लेकिन जो पीती है वो आती है। ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप जो नहीं पीते वो भी आओ। बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो अपने साथ में फ्रेंड्स को लेकर आती है, तो बोलती है नहीं पीते, फिर भी वो पी कर जाती है। सारे तो नहीं आते हैं, क्योंकि जो पियेंगे वो ही आएंगे ना, जो नहीं पियेंगे वो थोड़ी आएंगे। तो वो आती हैं और चाय भी मेरा यहाँ जाता ही है। मैम लोग पीती हैं, ट्राई करती हैं, अच्छा ही बोलती हैं, सपोर्ट भी करती है काफ़ी। क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं करती तो मैं यहाँ पे अभी स्टॉल नहीं रख पाती, फिर मेरा भी उठ जाता है स्टॉल, मुझे भी परेशानी होती। तो सब ठीक है, अभी लड़कियाँ भी सपोर्ट कर रही है। इधर आपका सत्संग कॉलेज की भी लड़कियाँ मेरे पास आती हैं।
तो सत्संग कॉलेज, बाजला कॉलेज, मतलब होता है क्या, ज़्यादातर लड़कियां जो होती है वो चाय नहीं पीती और जो पीती है वो यहाँ आती है। इन्होंने बताया कि इनको स्टॉल डाले हुए 2.5 महीने हो गए, तो इन 2.5 महीने में फर्स्ट डे से लेके आज तक का इनका क्या मतलब रहा, ये मोटिवेट है या डिमोटिवेट, क्या कुछ फील करती है, मतलब कि जैसा इन्होंने शुरुआत में सोचा था कि एक्साइटमेंट था, वो एक्साइटमेंट अभी भी इनके पास है या नहीं, या थोड़ा सा कुछ क्या प्रेशर, ये सारे कुछ इनसे हम लोग पूछते हैं। देखिए, मोटिवेट और डिमोटिवेट तो आदमी रोज ही होते हैं, लोगों की बात सुन कर के भी होते हैं, कुछ ऐसा कस्टमर का रिस्पांस होता है जिस चीज़ को फेस करने की वजह से वो लोग मतलब डिमोटिवेट होना ही होना है। जो बोलते हैं कि डिमोटिवेट मैं नहीं होता, होते हो आप, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, लेकिन क्या है ना कि हम खुद को फिर से रात में जब हम सोते हैं ना, हम खुद को फिर से मोटिवेट कर देते हैं कि नहीं, हम जो किए हैं, अगर किसी ने मेरे को इस तरीके से बोला है तो बोलने दो, उनका तो काम ही है बोलना, और वो जो कुछ कर नहीं सकते वही ना बोलेंगे, जो कुछ कर सकेंगे वो क्यों बोलेंगे। और इस चीज़ को ना लोगों को, पब्लिक को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, उनको थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है, और उतना भी ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं है, क्योंकि देखिए फल वाली होती है, सब्जी वाली होती है, वो लोग तो बेचती हैं, उनको भी उतना अच्छे से वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उनको भी लगता है कि हो सकता है बहुत तरीके का बात आता है उसके सामने, मतलब क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, तो उस तरीके का मैं रोज़ खुद को मोटिवेट कर लेती हूँ। और नहीं तो फिर इतना सारा यूट्यूब में मोटिवेशनल पड़ा है, तो मैं संदीप माहेश्वरी जी की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं उसका रोज़ देख लेती हूँ, एक एक एपिसोड तो खुद ब खुद ही हो जाती हूँ मैं मोटिवेट। तो डिमोटिवेट का तो अभी सवाल ही नहीं है, मैं खुद को डेली मोटिवेट करके मैं आती हूँ स्टॉल पे, और मुझे अभी यहाँ पे काफ़ी मज़ा आता है, मतलब बहुत ही अच्छा। अगर मैं किसी दिन घर पर रह जाऊँ, किसी एक दिन, पहले मैं संडे को ऑफ रख रही थी, तो मुझे बहुत बोरिंग सा फील होता था, क्योंकि इससे मैं बहुत ज़्यादा अभी जुड़ चुकी हूँ, तो अब मुझे कुछ नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मेरे गाँव के भी लोग आते हैं तो मुझे लगता है कि आ जाओ, अच्छे से उनको भी चाय बना के पिला देती हूँ, और मुझे बुरा नहीं लगता। तो MBA चाय वाला और ग्रेजुएट चाय वाली, उनके बाद अब आई है पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली, तो आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला कि हमें, आपको कोई तो ऐसा होगा पर्सन जिनसे आपको मोटिवेशन मिला कि उनका वीडियो देख के या कुछ बात करके, तो आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला कि मैं भी अपना पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली हूँ करूँ? संदीप माहेश्वरी के बारे में आपने बताया, इनके अलावा कोई ऐसा मोटिवेशन जहाँ से आपको मोटिवेट हुई? MBA चाय वाला ही को ही मैंने देखा था, बाकी उसको देखने के बाद प्रियंका गुप्ता का भी वीडियो मैंने देखा था, ऐसा नहीं कि मैं नहीं देखी थी, और दोनों से भी मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट हुई मैं। तो प्रियंका चाय वाली जो कि लड़कियों के लिए एक मिसाल बन चुकी है, वैसे तो MBA चाय वाले बहुत पहले ही उन्होंने अपना स्टार्ट कर चुका था, पर एक लड़की होकर जब उन्होंने चाय बेचना स्टार्ट किया तब उनसे ये काफ़ी मोटिवेट हुई कि एक होता है कि एक कोई अगर सामने से कोई उसी तरह का करे तो आप आसानी से कर सकते हैं, आसान नहीं होता, पर एक कि कोई लड़की कर रही है तो वहाँ से इन्होंने मोटिवेशन लिया। तो चलिए आप जानते हैं कि इनके स्टॉल के बारे में, कि इन्होंने जो स्टॉल ये डाला, ये मतलब किस टाइप का स्टॉल है, और अभी तक शुरू से लेके अभी तक ये कितना, मतलब क्या कुछ रिस्पॉन्स रहा, ये कितना सेल कर लेती है, ये सारे कुछ इनसे जानते हैं। आता है अपनी सेलिंग के बारे में उतना मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं जैसे सेलिंग के बारे में कुछ बताती हूँ, मेरा जो है पब्लिक का रिस्पांस बहुत कम हो जाता है, और पता नहीं, और मेरे साथ कुछ घटनाएं भी हो जाती है मेरा, जैसे कि हुआ है स्टॉल के साथ भी, जैसे मेरा बैनर फाड़ दिया था किसी ने, मेरा डस्टबिन चोरी हो जाता है, बहुत ऐसा चीज़ें होता है जिसको मुझे फेस करना पड़ता है, इसलिए मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊँगी, लेकिन हाँ हो जाता है, अच्छा ही रहता है रिस्पॉन्स। और बिज़नेस तो प्राइवेट जॉब से अच्छा ही रहेगा, आप इतना अंदाज़ा आप लगा सकते हो। अच्छा, तो जैसा इन्होंने पहले उम्मीद की थी तो उससे अच्छा इनका रिस्पांस रहता है, तो ये एक अच्छी बात है। इससे होता है क्या, ये खुद भी मोटिवेट रहती है। और मैं इनसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहेंगी, जो लड़के लड़कियाँ अक्सर होता है क्या, सरकारी जॉब के पीछे वो एकदम मतलब अपना जी जान लगा देते हैं, लेकिन आप कोई भी जॉब गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो तो उसका सक्सेस का परसेंट 2% रहता है। अगर आप देखते होंगे, अगर 500 पोस्ट पे अगर वैकेंसी निकलती है तो 5 लाख आवेदन आते हैं,
तो वो क्या वो लड़कियां होती है क्या, वो पढ़ाई में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि अगर किसी कारण वो अनसक्सेस हो जाए तो वो अपने आप को उठा नहीं पाते हैं कि हम अब उनके लिए वो फिर जीरो हो जाता है कहीं और स्टार्ट करना, और वो उनको शर्म भी एक अलग आता है कि इतना पढ़ाई किए कैसे हम कुछ और कर सकते हैं। तो उन लड़के लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो कैसे अपने आप को देखें कि इतना पढ़ाई करने के बावजूद भी उनके साथ अगर कुछ बुरा हो जाए तो वो कैसे अपना कर सकती है कुछ? देखिए, मैं तो सबसे पहले यही बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले ना लोग कोई भी स्टूडेंट हो या फिर जो भी हो, अपने आप को ना खुद को लोग बहुत अच्छे से पहचानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ। और अगर आपको लग रहा है कि मैं जॉब को निकाल सकता हूँ, तो फिर आप, ऐसा नहीं है कि एक बार नहीं हुआ तो दोबारा दो, तिबारा दो, कर लो। अगर नहीं हो सकता, नहीं कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि कुछ समय के बाद ना पढ़ाई में खुद ब खुद मन ही नहीं लगने लगता है, लगता नहीं मुझे कहीं ना कहीं से पैसा आना चाहिए, है ना। तो मैं तो यही बोलूँगी, ये नहीं बोलूँगी कि मैंने चाय का स्टॉल खोला तो आप भी चाय का स्टॉल खोल दो, ऐसा नहीं है। आपको जिस फील्ड में आना है, आपके पास मतलब जिस तरीका इन्वेस्टमेंट है आपका, जिस तरीके का फैमिली बैकग्राउंड है, जैसे आपको कुछ मिल सकता है, आप कहीं ना कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे आकर के कुछ ना कुछ खोल दो और चलेगा ही चलेगा, और कुछ ना कुछ इनकम होगा ही। आप तुरंत तो कुछ होता नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा। जितना समय आप अपने जैसे सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हो, मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि सरकार ना सभी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास उतनी वैकेंसी नहीं है, और इतना ज़्यादा जनसंख्या है, इतना सबको कैसे दे सकते हैं, हमें खुद तो समझना चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। अंकल जी हमारे साथ हैं, तो पूछते हैं कि यहाँ ही क्यों आते हैं ये चाय पीने, और जगह भी चाय है, क्या है खास इनके चाय में। तो चलिए इनसे इनके चाय के विषय में कुछ पूछते हैं कि आपको यहाँ का चाय कैसा लगा। चाय बहुत बढ़िया है। डेली यहाँ चाय पीने के लिए आ जाते हैं और इनको यहाँ की चाय बहुत अच्छी लगती है। एक और अंकल है हमारे साथ, तो उनसे भी हम लोग पूछते हैं कि उनको चाय कैसा लगा। चाय बहुत अच्छा लगा। हम बीच बीच में आते हैं, मेरा घर यहीं है, पुरंदहा है। हम बीच बीच में आते हैं चाय पीने के लिए, जब हमको मौका मिलता है चाय पीने के लिए हम ज़रूर यहाँ आते हैं। तो अब हम इनसे जानने वाले हैं कि अगर कोई बाहर से आते हैं देवघर, जैसा कि बाबा धाम है, बाबा धाम देवघर जो कि बैद्यनाथ धाम के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, और यहाँ मनोकामना लिंग है, और बहुत ही कम जगह पे होता है कि आप बाबा को टच करके अपनी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे अक्सर विजिटर्स आते रहते हैं, तो वो यहाँ कैसे पहुँचे इनके बारे में, और ये उनसे क्या कहना चाहेंगी जो यहाँ नहीं आते हैं, ये सारे कुछ ये खुद बताएंगी कि कैसे वो यहाँ पहुँच सकते हैं और कहाँ पे इनका स्टॉल है। तो टावर चौक को तो सभी लोग जानते हैं। आप टावर चौक पे किसी से भी, अभी देवघर में आप किसी से भी पूछते हैं कि मुझे बादला कॉलेज के पास जाना है, पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली, तो आपको कहीं भी बता देंगे। सबसे पहले आप मेरा नाम भी पूछ करके आप आ सकते हो मेरे स्टॉल पे। और ऐसे अगर मैं बताऊं आपको, तो आपको टावर चौक से 2 रोड है। टावर चौक से आप बाइला चौक तरफ से आप बाइला कॉलेज के पास आ सकते हो, और दूसरा है कि आप टावर चौक से फिर आप बिग बाज़ार के पास आ सकते हो, और वहाँ से बैद्यनाथ धाम स्टेशन है, वहाँ से होते हुए आप सुभाष चौक से फिर आप बाइला कॉलेज के पास आ सकते हो। तो ये हमारा लोकेशन। और आप मेरा नाम अभी कभी कहीं भी पूछेंगे कि पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली के पास मुझे जाना है, तो कोई भी टोटो वाला, रिक्शा वाला, कोई भी आपको यहाँ पे पहुँचा देगा इजीली। तो आप अगर कहीं भी देवघर में रहते हैं और किसी टोटो वाले, रिक्शा वाले को अगर बोलते हैं कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली के पास जाना है, तो वो आपको यहाँ पे पहुँचा देंगे। तो ये खास बातचीत थी हमारी राधा यादव, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली, इन्होंने स्टॉल लगाया है। और चलिए हम लोग इनका थोड़ा सा स्टॉल देखते हैं, और इन्होंने आगे क्या साफ़ सफाई का रखा हुआ है। जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे बगल में डस्टबिन रखा हुआ है, साफ़ सफाई का भी इन्होंने बहुत ख्याल रखा है, और मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि डस्टबिन रखा हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको कुल्हड़ जो है चाय पीने के बाद यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है। और चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो है, जैसा कि इन्होंने बताया, यहाँ से इनकी घर की दूरी 8 किलोमीटर है। तो डेली वो यहाँ आने के लिए स्कूटी का इस्तेमाल करती हैं। और आप देख सकते हैं इनका स्टॉल कि उतना बड़ा स्टॉल नहीं है, पर काफ़ी अच्छा स्टॉल है, जिसमें कि आपको बहुत कुछ मिल जाएंगे, और नशा का कोई भी
सामान यहाँ आपको नहीं मिलेगा। तो देख सकते हैं कुछ बिस्किट्स रखे हुए हैं और इनके स्टॉल में देखिए आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली, और साथ में चाय दियो, यानी कि ये हमारी झारखंड की लोकल लैंग्वेज है कि हम लोग किन्हीं को अगर हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो उनसे पूछते हैं चाय दियो। और इसके साथ में आपको लिखा होगा कुल्हड़ में चाय पिया करो, इस बहाने देश की मिट्टी को चूमने का अवसर मिलेगा। इसका मतलब हो गया कि कुल्हड़ की चाय से हम लोग देश प्रेम की भावना को दिखा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी चाय इनकी है, बिल्कुल घर जैसा स्वाद आपको यहाँ पे मिलेगा। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छी चाय है, और आप जैसा घर में चाय पीते हैं नॉर्मली बना के उसी तरह का चाय है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कहीं लगेगा कि हम बाहर चाय पी रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी चाय है इनकी।